जब से मैंने ब्रोकली मैनेजमेंट चैनल लॉन्च किया है, तब से मैं मैनेजमेंट एजुकेशन को अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो मेन ऑडियंस है वो दे आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ बिग बी स्कूल्स। मेरे ऑडियंस में हर वो आदमी जिसको कि मैनेजमेंट एजुकेशन की ज़रूरत है और मे बी एक्सेस है, नहीं है और लिमिटेड है, बेस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन की एक्सेस है, नहीं है। तो हर वो ऑडियंस जिसको ज़रूरत है वो है। तो और फोकस इंडिया और ग्लोबल दोनों ही है, लेकिन इंडिया इतना बड़ा, बिकॉज आई एम एन इंडियन, और इंडिया इतना बड़ा मार्केट खुद है, इंडिया में नीड है इसकी। और करंट गवर्नमेंट की, मैंने अपने ब्लॉग में भी लिखा था कि करंट गवर्नमेंट की जो फोकस है वो फॉर एवरीथिंग दे डू, और वन हैज़ टू रीच द लास्ट माइल एंड द लास्ट मैन। तो मैनेजमेंट एजुकेशन भी जिस तरीके से ज़रूरत है, टिल द टाइम वी आर एबल टू रीच द लास्ट माइल और द लास्ट मैन, आई डोंट थिंक कि पर्पस सॉल्व होता है। तो ब्रोकली समवेयर वो उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने का एक एफर्ट है कि हम लास्ट माइल और लास्ट मैन तक पहुंच सकें। अगर हमें इंडिया में पहुंचना है लोगों को लास्ट माइल या लास्ट मैन तक, तो इंडियन कंटेक्स्ट में रिलेवेंट भी होना चाहिए। और आई एम माई सेल्फ पास आउट ऑफ अ प्रीमियर बी स्कूल। लेकिन एक चीज़ हमारे, मैंने ब्लॉग में भी लिखा था कि हमारे जो मैनेजमेंट स्कूल्स का जो करिकुलम है बहुत ही वेस्ट सेंट्रिक है। केस स्टडीज़ हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू और जो बेस्ट ऑफ बिजनेस स्कूल्स ऑफ वर्ल्ड हैं उनके ही पढ़ाए जाते हैं। अब इंडियन केस स्टडीज़ आते हैं तो उस पर उतना फोकस नहीं किया जाता। और मैंने बार्ड में एक क्वेश्चन लिखा, टॉप वर्ल्ड मैनेजमेंट गुरुज, तो उसमें ऑब्वियसली पीटर ड्रकर, माइकल पोर्टर, जिम कॉलिंस, टॉम पीटर्स एंड यही सब नाम, फ्रेडरिक टेलर, एडवर्ड डेमिंग, स्टीफन कोवी, क्लेटन क्रिस्टेंसन, ये सारे नाम शो अप होते हैं। एक भी नाम इंडियन नहीं दिखा। फिर मैंने ऐसा टॉप इंडियन मैनेजमेंट गुरुज करके टाइप किया, तो उसमें सीके प्रहलाद, रामचरण, विजय गोविंदराज, शिव खेरा, बाला बालाचंदन, ये नाम दिखे। तो लेकिन इनमें भी एक कॉमन थीम लाइन मोस्ट ऑफ द नेम्स में ये दिखा कि दे हैव द वैलिडेशन फ्रॉम वेस्ट। तो उनका क्लेम टू फेम ये है कि दे आर हर्ड, दे आर फॉलोड इन 60 कंट्रीज, 70 कंट्रीज। So why do we need so much of validation from other countries? Why are we not asking a simple question, how much relevance do we carry in our own country, for India, for Indians? तो ये एक थॉट मुझे ट्रबल करता रहा है। और आई डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम ए बिग फैन ऑफ पीटर ड्रकर, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बुक हमने बी स्कूल में पढ़ी थी। आज भी मैं उसको फॉलो करता हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर करने होते हैं, या आई जस्ट लव रीडिंग दैट बुक। जिम कॉलिंस की गुड टू ग्रेट इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट बुक। आई कीप कोटिंग दैट बुक इन माई conversations, in my address to the young audience or any kind of audience, and so they are my favorites. But the question here is, are their teachings the only relevant thing for India? और इंडियंस को अगर इंडिया के लिए पढ़ना है, समझना है, तो और क्या जानने की ज़रूरत है? भगवद गीता, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, आचार्य रामकृष्ण परमहंस, इनकी टीचिंग्स को कितने लोग हम जानते हैं कि इसके बारे में कितनी देर हम बात कर सकते हैं? और हमारे जो वेद, उपनिषद, पुराण, इनमें इनके कॉन्सेप्ट्स को लेके इतने ब्यूटीफुली इन बुक्स में नरेट किए जाते हैं जो बेस्ट मैनेजमेंट बुक्स हैं। और हमारी खुद की नॉलेज, हमें सोर्स न हमें उसके सोर्स पता है कि हमारे वेद उपनिषद से ही लिए गए हैं, तो उसकी ज़रूरत है। आप जी गुरुमूर्ति जी के वीडियोस देखिए। माई ओनली कंप्लेन विद हिम इज़ दैट ही स्पीक्स वेरी लेस in his videos are very limited in number, but he unveils India like anything. इंडिया में इतना मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस है, एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंस है,
स्कैटर्ड अक्रॉस इंडिया। आप पंजाब में जाइए तो बाइसिकल इंडस्ट्री, राजकोट गुजरात में जाइए तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लॉक, एंड इन टर्म्स ऑफ स्केल ऑल्सो दे इट इज़ अनहर्ड हमारे, और द लिस्ट इज़ लॉन्ग, बट आई नेवर सी दोज एंटरप्रेन्योर्स टॉकिंग एज मच एज दे शुड। मे बी दे कहीं यूट्यूब के करोड़ों वीडियोज़ में उनकी वीडियोज़ भी हों, बट शुडेंट दे बी टॉक्ड मोर एंड मोर इन आवर डे टू डे पार्लेंस। तो कहीं मेरे दिमाग में है कि ब्रोकली एज एंड व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग अप more structured shape, let's understand India for Indians and from Indians, from Indian entrepreneurs कि how did they succeed। 80% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, एंड आई विल हैव टू चेक द एग्जैक्ट नंबर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। अभी मैं एक छोटे से बिजनेस इंडियन एंटरप्रेन्योर से एक इंटरेक्शन किया, और ही ऑब्वियसली डिड नॉट टॉक अबाउट HR स्ट्रैटेजी, HR प्लान्स एंड ऑल द बिग टर्म्स, बट बेसिक्स वही थे जो बिग कॉरपोरेशन में बात की जाती है। छोटा सा वीडियो। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार सर। मुकेश जी, मैं आपके सैलून में बहुत दिनों से आता हूँ, और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि कुछ चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशंस थी, तो मैं उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहता था। जी जी सर। कि आप ने एक सैलून से शुरुआत किया जी। आपके पहले 3 सैलून थे शायद कोरोना में। 8 थे, लेकिन कुछ 8 बंद हो थे। गए, 2 अभी भी चल रहे हैं। 2 अभी चल रहे हैं। जी जी। तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि आपके जैसे लोगों के कारण असंगठित क्षेत्र जो इंडिया में है, तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। जी जी जी। और लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा आपके यहाँ नोट किया कि आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ पुराने बहुत हैं। जी तो जी। आप कैसे पुराने एम्प्लॉयज़ क्यों रुकते हैं, कैसे रुकते हैं? आप सर, क्या मैं कुछ इनके खास साथ करते हैं? अच्छे से ट्रीट करता हूँ, टाइम से सैलरी देता हूँ, अच्छे माहौल बना के रखते हूँ, पुराने स्टाफ को टाइम टू टाइम सैलरी बढ़ाते हैं। अच्छा। हर चीज़ मतलब त्यौहार वगैरह, होली दिवाली, इनका सब मैं ध्यान रखता हूँ, ये भी मेरा ध्यान रखते हैं। कभी भी स्टाफ की तरह नहीं, अपने घर की तरह रखता हूँ, इसलिए रखते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप कोई बहुत बड़ा जैसे बड़ी कंपनीज में बड़े टर्म्स यूज़ करते हैं, HR प्रैक्टिस, HR मैनेजर, आप वो सब कोई बातें नहीं, ऐसा आपने कुछ सिंपल भी नहीं रखा है। है। आपने सिर्फ अच्छे बिहेवियर से। जी जी। और आपको क्या लगता है कि क्योंकि आपके यहाँ मैंने देखा है लोग 10 साल पुराने भी हैं, 8 साल पुराने भी हैं। 15-15, 16-16 साल पुराना स्टाफ है मेरे पास। अली है, अरुण है, राजीव है, मंजित है, पुराना स्टाफ है मेरे पास। आयशा है, सब पुराने बंदे हैं। 15-15 साल पुराना स्टाफ है। अच्छा, आपके जैसे एक और सैलून है, तो जी। आप कैसे मैनेज करते हैं दोनों? सब कैमरे लगा रखे हैं, देख लेता हूँ। आप बाकी दोनों कैसे मैनेज करते हैं? सर, जब तक भरोसा नहीं करोगे किसी पे तो होगा नहीं। मैं भरोसा करता हूँ अपने स्टाफ पर, और मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, सारा स्टाफ मैनेज करता है। दिन में 1-2 घंटे में भी चला जाता हूँ, लेकिन भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा करता हूँ और अच्छे से रखता हूँ मैं, तो इसलिए मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। और आप मॉनिटरिंग के लिए कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कुछ? कैमरे लगा रखे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कैमरे लगा रखे हैं। वो भी मैं देखता ही नहीं हूँ, कभी हफ्ते में 10 दिन में देख लिया नहीं है, और इसके अलावा कुछ नहीं। भरोसा और कैमरा। भरोसे और कैमरा, सबसे ज़्यादा भरोसा। और जब क्योंकि गुड़गांव में तो मुझे लगता है हर दुकान के बाद एक सैलून है, पर आपके यहाँ का मैं देखता हूँ कस्टमर भी, रिपीट कस्टमर काफ़ी हैं, पुराना क्लाइंट है, पुराने क्लाइंट हैं और एम्प्लॉयज़ भी पुराने हैं। तो आप जो नए एम्प्लॉयज़ इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो नए लोग क्यों ज्वाइन करते हैं आपके यहाँ, या आपको क्या लगता है कि और लोग औरों के यहाँ लोग क्यों छोड़ते हैं? उनकी कुछ प्रॉब्लम होती है, सैलरियों की कुछ ढंग से नहीं रखते। अगर हर चीज़ प्यार से रखी जाए, मैनेज हो सकती है। अगर आप किसी को प्यार से रखोगे तो 2 पैसे कम भी ले लेगा। आप उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो वो 2 पैसे ज़्यादा नहीं चाहेगा। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, तो ठीक है, थैंक यू। तो इस वीडियो में आपने देखा कि बेसिक्स टेक्नोलॉजी इन इट्स मोस्ट nascent stage has been talked. He has talked about that people can actually, if you create a good environment, people can join you at a lower salary also, which means Gallup की स्टडी हमें पी स्कूल्स में पढ़ाई जाती है कि 70% of the people they don't leave company, they leave managers. So obviously they in B schools there are better articulations, better narrations, and but
हमारा एक छोटा सा बिजनेसमैन भी वही बातें कर रहा है सिंपलर टर्म्स में, जो हमें ज़्यादा समझ आ जाती हैं। शायद उसकी यही कमी है या यही उसकी स्ट्रेंथ है, वॉट एवर वे यू लुक एट इट। तो ये दिमाग में आई थॉट आई शुड शेयर दिस observation, this feelings with my broccoli audience, and I need ideas from you all that how can we further build our content in broccoli that this need is addressed. आप में से कोई अगर चैनल पे आना चाहता है, शेयर करना चाहता है, किसी को रेफ़र करना चाहता है, फील फ्री टू डू दैट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि इन यूट्यूब वर्ल्ड, इन सोशल मीडिया वर्ल्ड, दैट मीन्स अ लॉट. And but more important is please watch and give your feedback candid. You can criticize, as I always say, critics are as welcome as the people who give positive feedback. Rather, in my particular case, I welcome critics more than people who appreciate me. So thank you so much. Bye bye.